नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 11 अगस्त 2026 है। अभी वर्तमान में बनी मौसमी प्रणालियों की अगर हम बात करें तो इस समय मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर एक गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान भी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश, कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी गई। राजस्थान में देखा जाए तो पिछले 24 घंटों में जो कोटा, बूंदी, बरां, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर, यहाँ कई जगहों पर जोरदार बारिश होने से जल भराव की स्थितियां देखी गई और यहाँ की नदियां इस समय उफान पर चल रही है और कई बांधों के गेट खोलकर जल निकासी की जा रही है। और आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भागों में मध्यम से भारी बारिश, कहीं कहीं बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। राजस्थान में देखें तो आज यानी कि 11 अगस्त को कोटा संभाग के साथ साथ अजमेर, उदयपुर और जयपुर, भरतपुर संभाग के भी कई भागों में भारी बारिश, कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि विशेष रूप से देखा जाए तो आज और 12, 13 और 14 अगस्त को राजस्थान के अधिकांश भागों में रुक रुक कर कभी हल्की तो कभी मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, जिसमें देखा जाए तो मध्य राजस्थान से लेकर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 3-4 दिनों के दौरान मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां भी मध्य राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में देखी जाएगी, जिसके कारण यहाँ की नदियों में जल आवक बढ़ेगी और निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थितियां देखी जाएगी। और एक अन्य कम दबाव का क्षेत्र इस समय बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है और ये कम दबाव का क्षेत्र उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों से टकराने के बाद झारखंड, बिहार और आसपास के क्षेत्रों पर पहुंचेगा, जिसके कारण आगामी 12-13 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के मध्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। ट्रफ लाइन इस समय उत्तर पश्चिम राजस्थान से लेकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है और ट्रफ लाइन अब उत्तर की ओर शिफ्ट होगी और आगामी 15 अगस्त के आसपास ट्रफ लाइन उत्तर में शिफ्ट होकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के आसपास पहुंच जाएगी, जिसके कारण राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाएगी। हालांकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में लगातार आगे भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। हालांकि ट्रफ के उत्तर में शिफ्ट होने से राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा, यानी कि 15 अगस्त से लेकर आगे 25 अगस्त के मध्य पूरे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलेगी, लेकिन उस दौरान बारिश की संभावनाएं नहीं रहेगी। हालांकि आगामी 3-4 दिनों के दौरान तो पूरे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में झमाझम बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 3-4 दिनों के दौरान राजस्थान और आसपास के राज्यों में होने वाली टोटल बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है। जिसमें देखा जाए तो जो लाल कलर के दायरे हैं, जिसमें देखा जाए तो भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी, बरां, झालावाड़, टोंक के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ कई जगहों पर भारी बारिश या बारिश ही अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा जो काले कलर के दायरे हैं, जिसमें देखा जाए तो चित्तौड़, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र, सिरोही, पाली, जोधपुर, फलोदी, नागौर, डिडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र, एनसीआर, दिल्ली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और मध्य प्रदेश के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी कई जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा जो बैंगनी कलर के दायरे हैं, जिसमें देखा जाए तो बाड़मेर, बलोत्रा, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी गुजरात हैं, यहाँ भी इस दौरान भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि विशेषकर देखा जाए तो जो काले कलर के दायरे हैं, इसके अलावा जो ऑरेंज या लाल कलर के दायरे हैं, यहाँ कई जगहों पर भारी बारिश या बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। जिसमें देखा जाए तो पूरा मध्य, दक्षिणी पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ कई जगहों पर आगामी 4-5 दिनों में
भारी बारिश होगी, यानी कि यहाँ देखा जाए तो 50 मिलीमीटर से लेकर 100 मिलीमीटर, कई जगहों पर 150 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, जिसके चलते यहाँ की नदियों में जल आवक बढ़ेगी और निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थितियाँ देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो आगामी 24 घंटों में राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। बात करें दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की, यहाँ देखा जाए तो कोटा संभाग, उदयपुर संभाग और अजमेर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आगामी 24 घंटों में कई जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी, जिसमें देखा जाए तो राजसमंद, कुंभलगढ़, खमनौर, देवगढ़, भीम सरदारगढ़ के आसपास से लेकर आसिंद, बदनौर, हुडा, बनेड़ा, फूलिया, शाहपुरा, बिजोलिया, जहांजपुर के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा गिलून, रेल मंगरा, नाथद्वारा, कपासन, भोपाल सागर, रासमी, गंगरार, बेगू, रावतभट्टा के आसपास के क्षेत्र, बद्देसर, चिकारड़ा, बड़ी सादड़ी, यहाँ देखा जाए तो यहाँ आगामी 24 घंटों में कई जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। विशेषकर देखा जाए तो दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ बड़े पैमाने पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी, यानी कि कई घंटों तक लगातार कभी हल्की तो कभी मध्यम बारिश और बीच बीच में तेज बारिश के दौर आते रहेंगे। यानी कि आज रात भर यहाँ बारिश की गतिविधियाँ चित्तौड़, भीलवाड़ा से लेकर राजसमंद के आसपास के क्षेत्रों में जारी रहेगी। इसके अलावा बूंदी, तलड़ा, केसराय पाटन, इंद्रगढ़, नैनवा के आसपास से लेकर कोटा, सांगौद, कनवास, रामगंज मंडी, गंगाधार, पिंडवा, पंचपहाड़, हसनावर, खानपुर, जलरापाटन, झालावाड़, बारा, अंता, मांगरोल, छिपा, बड़ौर, सबड़ा, क्रू, किशनगढ़, शाहबाद के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में मध्यम से भारी बारिश, कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो भीलवाड़ा, चित्तौड़ से लेकर बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, यहाँ लंबे चौड़े दायरों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा उदयपुर के आसपास से लेकर प्रतापगढ़, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी कई जगहों पर तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो भरतपुर और जयपुर संभाग के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो टाटागढ़, ब्यावर, पुष्कर, पिसागन, गोविंदगढ़, बदनगढ़ा, किशनगढ़, रोपनगढ़, सरवाड़, केंकड़ी, विजयनगर के आसपास के क्षेत्रों, टाटोती, टोंक, देवली, दूनी, उनियारा, खंडार, मलाना डूंगर, सोत का बरवाड़ा, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर, सपोटरा, करौली, मंडरायल, मासलपुर, हिंडौन, टाटाबीम, सरमथुरा, बसेड़ी, सेबहू, धौलपुर शहर, राजाखेड़ा के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी कई जगहों पर तेज भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। इसके अलावा दूदू, मजमाबाद, फागी, चाकसू, आमेर, जमुआ, रामगढ़, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों, दौसा और भरतपुर के दक्षिणी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। इसके अलावा जयपुर से लेकर जो उत्तर में शाहपुरा, विराटनगर, कोटपुतली, कोट कासिम के आसपास के क्षेत्र हैं, अलवर, थानाकाजी, निमराना, बेहरोड, खेरतल, तिजारा, भरतपुर, वेर, बयाना, डीग के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी बिखरे तौर पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो अजमेर, टोंक, जयपुर के आसपास से लेकर दौसा, करौली, धौलपुर, सवे, मधुपुर, यहाँ कई जगहों पर मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो बीकानेर संभाग के क्षेत्र शामिल है, जिसमें देखा जाए तो खींवसर, मुंडवा, जायल, लाडनू, डिडवाना, कुचामन, परबसर, डेगाना, रियाबड़ी, मेरता, नागौर के आसपास से लेकर सिक्कर, श्री मधुपुर, नीमका थाना, खंडेला, धौद, झुंझुनू, पिलानी, सोचगढ़, बोहाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी के आसपास देखा जाए तो यहाँ कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा बीकानेर से लेकर चूरू और हनुमानगढ़ के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश या कुछ जगहों पर हल्की से कुछ तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर के जो पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्र है, यहाँ कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में नागौर, दक्षिणी चूरू, झुंझुनू, सीकर के आसपास कहीं कहीं तेज बारिश होगी। इसके अलावा बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ के आसपास कुछ जगहों पर बिखरे तौर पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जोधपुर संभाग के क्षेत्र शामिल है, जहाँ विशेष तौर पर देखा जाए तो सिरोही, रेवदा, रबुरौल, पिंडवाड़ा, शिवगंज, सुमेरपुर, संडेराव, तकतगढ़, कोसला, रानी फालना, धनला, कोलपुरा, बागोल, जोजावर, फुलाद के आसपास के क्षेत्रों में पाली, रोहट, सोजत, रायपुर, जतरा, जोधपुर, तिमरी, बावड़ी, भोपालगढ़, लूणी, बिलाड़ा, चालोर, अहोर, बगोड़ा, सायला, चितलवाना, सुंदा माता के आसपास देखा जाता है यहाँ कई जगहों पर मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, सांचौर के आसपास से लेकर सिवाना,
पंचभद्रा, सिमंदड़ी, बाड़मेर, बालोतरा के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की से कुछ तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखी रहेगी। इसके अलावा दोरीमन्ना, गुड्डा मल्लानी, रामसर, चौहटन, शिव के आसपास से लेकर जैसलमेर, फलसूंड, बनियाना, पोखरण, रामदेवराज, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और जैसलमेर के पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही रहेगी। यानी कि आज देखा जाए तो मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में लंबे चौड़े दायरों में शाम या रात्रि के समय मध्यम से भारी बारिश होगी, जिसमें विशेष तौर पर पाली, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, कोटाबूंदी, बारां, झालावाड़, यहाँ लंबे चौड़े दायरों में आज भारी बारिश की गतिविधियां शाम या रात्रि के समय देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।